ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि पहले हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं अभी, और पहले हमसे कोई गलती हो गई, उस गलती को हम भुला नहीं पा रहे हैं। वो बार बार हमारे मन में आती रहती है, वो बार बार हमारे मन में हमको भटकाती रहती है। तो उसमें क्या करें? उस चीज़ को कैसे भूल पाएंगे? जो अपराध किया है उसका कोई दंड मिलेगा या फिर माफ हो सकता है? इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो कोई मित्र पूछते हैं खास कि भैया हमने पहले बहुत गलत कर दिया। कोई तो यहाँ तक भी कह देते हैं हमको समझ नहीं थी और पहले हमने लड़की के साथ संबंध भी बना दिए। हमारी उम्र भी बहुत कम थी, मगर क्या अब क्या करें? अब बहुत पछतावा हो रहा है, हमने बहुत गलत कर दिया था, मगर अब क्या हो सकता है? बार बार वो सोच करके मन में गिन आती है, पछतावा होता है, ये होता है, वो होता है, मगर अब क्या करें? मित्रों, बात क्या है, जब तक इंसान को सही चीज का नॉलेज नहीं होता है तब तक जो बात हो जाती है उसको गलती कहते हैं। उसको कहते हैं कि एक कोई भगवान माफ भी कर देता है उस चीज को। भाई अब इंसान जानकारी में नहीं था, उसको पता नहीं था, और जब वास्तविक बात का पता होते हुए जो कार्य किया जाता है फिर उसको अपराध कहते हैं, अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सरकार का कानून होता है ना कि जो इंसान 18 वर्ष से कम की आयु का होता है उसके ऊपर किसी चोरी का, किसी भी केस, मर्डर केस का कोई भी आरोप लग जाए, उसके ऊपर ज्यादा कार्यवाही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो नाबालिग है, वो अपराध नहीं कर सकता। क्यों? वो जान उसके अंदर इतना नॉलेज नहीं है, ऐसा माना जाता है। हालांकि बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बाकी ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो वो गलती की है, उसने अपराध नहीं किया। और जैसे बड़ी उम्र का होता है उसको डायरेक्टली ऐसा फोकस किया जाता है कि आपने अपराध ही किया है, क्योंकि वो समझदार है। तो आप भी, आपसे जो कुछ भी कितना भी गलत हो गया हो, पहले हो गया। अब बात किया है मित्रों, जो कल मेरे साथ जो हो गया, मैंने जो कर दिया हो गया, अब वो उसको वापस में चेंज नहीं कर सकता। आज दोपहर में मैंने क्या खाया, शाम को मैं क्या खाऊंगा वो मेरे ऊपर है, अगर दोपहर में क्या खाया वो मेरे हाथ में नहीं रहा है। मैंने खा लिया है, मेरे शरीर में चला गया है, अब मैं उसका वापस कुछ नहीं कर सकता। अब मैं उसको चाहूँ मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, मुझे इसको ऐसे नहीं ऐसे खाना चाहिए था, और अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। अब खाली ध्यान ये रख सकता हूँ मैं कि आगे भाई चल करके आगे मुझे क्या ध्यान रखना है, आगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो उतनी सी बात से आपको समझना है, तो पीछे जो भी हो गया हो, चाहे जितना भी बड़ा अपराध कहो, गलती कहो, भूल कहो, जो भी आप उसको कह सकते हो, तो उसको फिर से मन में लाने की कोशिश ना करें, उसको भूल जाइए। हर एक गलती इंसान से, कहते इंसान से हर क्षण क्षण गलती होती है, मगर जो गलती से सुधर जाए, गलती से कुछ सीख ले, वो इंसान होता है। और गलती से और नई गलती करे और नई गलती करे, फिर वो शैतान होता है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमात्मा को साक्षी मान करके, तो भगवान जो कुछ गलती हो गई, अब मैं वापस गलती नहीं करना चाहता। आप मेरी सहायता करें, आप मुझे मदद करें। मैं अपने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं चाहता, किसी को भी दर्द पीड़ा नहीं देना चाहता, मैं अपनी बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो परमात्मा भी आपके कार्य में आपकी मदद करेंगे, यदि आपकी नीयत सही है। तो आपके मन में ही यदि, वो कहते एक वो कुछ लोग होते, शिकार शिकार मिल जाए, उस भाव के होते हैं, उनके साथ तो हमेशा बुरा ही होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो एक मन में जो पछतावा इंसान को होता है, पछतावा भी किसको होता है? जो वास्तविक दिल का सच्चा हो, जिसके अंदर 1% भी अच्छाई हो, उसको ही पछतावा होता है। बाकी मूर्खों को गलती का भी एहसास भी नहीं होता है, पछतावा भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उनको कोई गम नहीं है। उन्होंने गलती, अरे कर दिया तो कर दिया, क्या फर्क पड़ गया। वो मूर्खों के अंदर होता है, वो अकड़ होते हैं, उनके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, एटीट्यूड होता है। बाकी जो सरल इंसान होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, उनके अंदर लगता है अरे मैंने गलती कर दी, मगर जो गलती कर दी उसको वापस नहीं सुधार सकते। किसी इंसान को अपन ने थप्पड़ मार दिया, अरे उस समय मेरा माइंड ठीक नहीं था, मैं तो पता नहीं क्या हो गया, अब तो ठीक है, अब तो अच्छा है आपका माइंड, अब तो आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है आपके साथ, फिर अब गलती मत कीजिए, अब वापस उस गलती को मत दोहराइए, बात खत्म है। किसी भी चीज का जो कहते हैं मित्रों,
एक बार जो कपड़ा अपन ने पहना है, मैंने सिलवा, आज अगर ये कपड़ा, नया कपड़ा सिलवाया पहनने के लिए, सिलवाया चाहे लाया है, कुछ भी किया, ये कपड़ा साल भर बाद, 2 साल बाद अगर ये कपड़ा फट गया, तो मैं इसी कपड़े को फिर से क्या पहन सकता हूँ क्या? अब इसी रंग का, इसी डिजाइन का, इसी शेप का, इसी क्वालिटी का मैं ला सकता हूँ, मगर इसी को तो नहीं ला सकता, इसी को तो वापस में चेंज नहीं कर सकता। तो ठीक उसी तरह आप भी अपने जीवन में जो बात हो जाए, उस बात को बार बार रिपीटेशन करने से आपकी मनस्थिति खराब होगी, आपके अंदर आपकी विचारने की क्षमता घट जाएगी, आपको आगे बड़ा कार्य करने की जो आपके अंदर जो कहते टेक्नोलॉजी का जो एकदम वो है जुनून, वो जुनून खत्म हो जाएगा आपका। इंसान जो कहते 100 काम अच्छे करे और एक काम बुरा करे, एक काम बुरा उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि सारी की सारी अच्छाइयाँ उसकी धरी की धरी रह जाती है। तो वो ऐसा गलती नहीं करनी है, मगर गलती हो गई है तो उसको वापस दोहराना भी नहीं है। समझदारी का लक्षण यही होता है। और जो वापस उस गलती को जानते हुए भी ये गलती है, बहुत बड़ी भूल है, तो उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करता बार बार करने से। क्योंकि एक बार जो गलती हो गई, एक बार अनजाने में जो हो गया वो हो गया, उसको जाने दीजिए। परमात्मा जो मित्रों, दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, बड़े से बड़े दुष्ट लोग, बड़े बड़े से बड़े पापी लोग जिन्होंने परमात्मा को पाया है, वो भी बहुत बड़े पहले दुष्ट लोग रह चुके थे, मगर किसी अच्छे गुरु के साथ, अच्छे संत के संगत में आकर के, अच्छे सज्जन पुरुष के संगत में आकर के उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के साथ ऐसा बना दिया कि परमात्मा को प्राप्त कर लिया उन्होंने। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। अपन को दुष्ट ने, इतने भी दुष्ट अपन नहीं है। अपन स्वीकार कर ले तो, अपन अपने आप को सुधारना चाहे और अपने आप को मान ले तो अपन इतने पापी नहीं है जितने दुनिया में पहले थे, जितने लोग आज भी है। जो आज जो बड़े बड़े, मैं तुम्हें तो क्या कहे, ऊपर से दिखने वाले कैसे दिख रहे हैं और अंदर से क्या हो रहे हैं, इनकी गहराई में ज़्यादा पता चलता है। बहुत सारे ऐसे वास्तविक जो कहते हैं कि मेंट दिमाग के पेंदे लोग बहुत सारे मिलेंगे। दिखावा इतना शानदार होगा कि आप सोचेंगे अरे यही साक्षात भगवान के अवतार ही यही है, मगर जब उनकी रियलिटी, उनकी वास्तविकता आपके सामने आएगी, आपको पता चलेगा कि इनके अंदर तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे भी, सबको अपन नहीं कह सकते, मगर अपने को अपना खुद का देखना है। स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है और इसी सेवा में अपने आप को लगाना है। आप खुद अपने आप में चेंजेस लाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ और कल मैं क्या होने वाला हूँ, ये मेरे हाथ में है। मेरे जीवन में कोई व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता, कभी भी कोई व्यक्ति मुझसे मेरे रास्ते से हटा नहीं सकता है, मुझे विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। ऐसा विश्वास आप सभी को होना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।